सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि मन रजोगुण से विक्षिप्त होने लगे, चंचल होने लगे, या तमोगुण के कारण से मूड होने लगे, निंद्रा सताने लगे, नींद आने लगे, ऐसी स्थिति में योग धारणा का आश्रय लें। उससे क्या होगा? यदि योग धारणा का आश्रय लेंगे, ना तो तमोगुण के कारण से नींद आएगी, न रजोगुण के कारण से मन चंचल होगा, शांति लाभ प्राप्त करेगा। वो योग धारणा क्या है? राजा परीक्षित ने पूछा, वो कौन सी योग धारणा है? जिस योग धारणा से चित्त विक्षिप्त नहीं होता, मन चंचल नहीं होता। तो सुखदेव जी कहते हैं योग धारणा क्या है? तो सुनो, ये जो संसार है इसका आधार विराट भगवान है। जैसे पिक्चर के पर्दे पर जो हम पिक्चर देखते हैं, दरअसल हम पिक्चर नहीं देखते, देखते पर्दा ही है और हमको लगता हम कुछ और देख रहे हैं। जबकि 2-2.5 घंटे जो आप पिक्चर हॉल में बैठे केवल पर्दा ही देखते रहे, उस पर्दे के ऊपर रंगीन प्रकाश, तो पर्दा रंगीन दिखाई देने लगा। जबकि पर्दा रंगीन नहीं है, पर्दा तो व्हाइट है, उस पर कोई रंग नहीं है, कोई उस पे चित्र नहीं है। लेकिन प्रकाश पीछे से प्रोजेक्टर की लाइट डलती है तो रंगीन दिखाई देता है। जबकि हम पिक्चर हॉल में पर्दा ही देख रहे होते हैं, लेकिन हमको भ्रम है कि हम कुछ और देख रहे हैं। तो हम पर्दा देख रहे होते, उसमें आग लग गई पिक्चर में दिखाया जा रहा है। हम पिक्चर हॉल छोड़ करके भागते नहीं, क्योंकि हमको पता दिखाई दे रही है आग, लेकिन आग नहीं है, तो केवल पर्दा है। ऐसी बाढ़ आ गई, हम भागते नहीं पिक्चर हॉल छोड़ करके, अगर डूब मरेंगे नहीं, क्योंकि दिख भले ही बाढ़ आ रही है, दिख रहा है, लेकिन हमको ज्ञान है कि बाढ़ दिख रही है लेकिन है नहीं, उसमें गोली चल रही है, हमको घबराहट ही नहीं होती। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, दिखाया जा रहा है, पिक्चर में एक्सीडेंट हो रहा दिखाया जा रहा है, और ट्रेन हमारी तरफ आ रही, कहीं हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, ऐसी घबराहट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको पता सब दिखता है लेकिन है नहीं। है क्या? तो है तो केवल व्हाइट रंग का एक पर्दा है और कुछ नहीं है। तो हम क्यों नहीं घबराते पिक्चर देख करके? पिक्चर हॉल में आग लग गई, पर्दे में पिक्चर में दिखाया जा रहा, हम क्यों नहीं घबराते? क्योंकि हमको पता आग दिख रही है लेकिन है नहीं, है तो केवल पर्दा। इसी प्रकार सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, इसी का नाम योग धारणा है। ये जो संसार दिख रहा है ना, ये केवल दिखता है नहीं, ये जिसके कारण से पिक्चर हॉल में पिक्चर जिसके कारण से दिखती है, केवल पर्दा है। इसी प्रकार ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये देखने में लगता है ये, लेकिन पर्दे के ऊपर ये संसार का चित्र पड़ रहा है, अति विचित्र। वो पर्दा क्या है? तो पर्दा विराट रूप भगवान का, अर्थात भगवान ही है। भगवान के ऊपर माया रूपी प्रोजेक्टर के कर्मों के अनुसार ये प्रतिबिंब चल चित्र पड़ रहे हैं। हमको सब नाना प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है। हकीकत में तो ये कुछ नहीं, केवल माया का खेल चरक ड्रामा है। और फिर है क्या? हकीकत में केवल भगवान है, सब कुछ भगवान है। जैसे पिक्चर हॉल में केवल पर्दा है और कुछ नहीं, खाली दिख रहा है और कुछ, लेकिन होता पर्दा है। लेकिन 2-3 घंटे हम पिक्चर हॉल में बैठे, हम पर्दा न देख करके पिक्चर का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार ये संसार एक पिक्चर है, माया रूपी प्रोजेक्टर से दिखाई दे रही है। और ये पिक्चर किसके ऊपर पड़ रहा है? ये चित्र, चलचित्र, ये जिस पर्दे के ऊपर चलचित्र ये संसार दिखाई दे रहा है, उसी का नाम विराट भगवान है। इसलिए कभी भी तुमको तुम्हारा मन कृष्ण को छोड़कर जब कहीं संसार में भटके, योग धारणा का आश्रय लेना। योग धारणा का मतलब, जैसे बेटे में मन चला गया तो श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, बेटे में मन चला गया तो बेटे से मन को हटाओ मत, वहीं योग धारणा कर लो। क्या? ये भी श्री कृष्ण है, ऐसा मानने लग जाओ कि मेरे श्री कृष्ण ये पुत्र का रूप धारण करके आए हैं। आपका मन मकान में चला गया, कृष्ण चिंतन करने बैठे, मकान में मन चला गया, मकान से मन हटाओ मत, बस वहां योग धारणा कर लो। क्या? मकान के रूप में भी श्री कृष्ण है। आप पिक्चर में कुछ भी देख रहे हैं, पर्दा ही देख रहे होते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा मन कहीं भी जा रहा है, वो जा भगवान में ही रहा है, लेकिन हम मानत नहीं पाते।
बस इस बात को मान लो कि जो भी कुछ दिख रहा है सब कुछ भगवान है। भगवान है तभी दिख रहा है, भगवान ना हो तो दिखना बंद। पिक्चर हॉल में पर्दा है तभी पिक्चर दिख रही, यदि पर्दा ना हो और प्रोजेक्टर की लाइट को शून्य आसमान में हम मारे तो ऊपर कोई पिक्चर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि पिक्चर की सत्ता पर्दे से है। इसी प्रकार संसार जो दिखाई दे रहा है, संसार की सत्ता भगवान से है। भगवान है इसलिए संसार दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां से भगवान को निकाल दे तो कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिक्चर चलचित्रीय ये भगवान के ऊपर पड़ रहा है। हकीकत में सब भगवान, सब कुछ भगवान है, ऐसा मान लेने का नाम ही योग धारणा है। इसलिए राजन, यदि आपका मन कृष्ण चिंतन करते करते आपके पुत्र जनमेजय में भी चला गया तो मत मानो कि जनमेजय, यही मानो कि श्री कृष्ण है। इस रूप में जो भी तुम देखते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो सूंघते हो, जो खाते हो, जो छूते हो, वो सब श्री कृष्ण है। लेकिन अज्ञानवश व्यक्ति मान लेता है ये संसार है, जबकि संसार नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब कुछ भगवान है, मुझको सर्वत्र देखो, ये भगवान ने कहा। और जो मुझको सर्वत्र देखता है वही ज्ञानवान है, वही मेरा सच्चा शरणागत है, वही मेरा परम भक्त है, वही ज्ञानी है, वही परम भक्त है जो सर्वत्र मुझको ही देखता है।